माय गॉड, इतनी वेरिएशन और यू आर लुकिंग लाइक अ गॉडेस, वाओ। अच्छा, आई लव दैट, वो जो सर पे दुपट्टा वाली लुक है, ये जो है क्या इस वेल आई मीन यू नो आई वाज अभी हमने ये एक शूट रिसेंटली की है एंड दिस वाज अ शूट दैट आकिफ इलियास डिड विद अस एंड ही इज सो टैलेंटेड, ही इज वेरी टैलेंटेड। अभी हमारे स्टाइलिस्ट आर इनक्रेडिबल, उनके हाथ इतने अच्छे चलते हैं मेकअप पे। तो उसमें ये था कि आई वांटेड टू गिव अ लोकल टच आल्सो, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे बड़ी ख़वातीन हैं जो दुपट्टा भी ओढ़ती हैं, जो हिजाब भी करती हैं, तो उनको हम क्यों एक्सक्लूड करें मेकअप से। बिल्कुल। यहाँ पे ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और अतीका जी से और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बात करनी है आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू जी सहेली। और एक सहेली हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सी सहेलियां हमें ज्वाइन करती हैं बहुत सारे बातें करने के लिए भी और जवाबात भी दे रही हैं, और सही दे रही हैं या गलत दे रही हैं ये हम बाद में बताएंगे। मगर एक और सवाल जो हम आपसे पूछने जा रहे हैं वो ये है कि ब्राइट के नए एक्टिव फार्मूला में कौन सा इंग्रेडिएंट है जिससे कोई दाग नहीं बच सकता? पहला ऑप्शन है स्टेन मैग्नेट्स, दूसरा ऑप्शन है स्टेन पावर और तीसरा ऑप्शन है स्टेन पुलर। इन तीनों में से आपको कोई एक चूज करना है, JSK लिखना है, स्पेस देना है, अपना सही जवाब लिखना है और 2886 पर आपने भेजना है और ज़्यादा से ज़्यादा SMS कीजिए ताकि आपका नंबर जो है, आपका जो सही जवाब है वो हम अपने लकी ड्रॉ में शामिल कर सकें। हमारे साथ अबीहा हैं। अस्सलाम वालेकुम सहेली। अस्सलाम वालेकुम जी सहेली, कैसी हैं, क्या कहेंगी? अल्लाह का शुक्र है। मैं एक आपके लिए एक शेर पढ़ना चाहूँगी। सबसे पहले तो तुम सुबह का तारा लगती हो, एक नूर का धारा लगती हो, ये बाग के फूल कहाँ तुमसे, तुम चांद सितारा लगती हो। नहीं जान, थैंक यू, बहुत खूबसूरत। और एक मैं वादा वफा के बारे में कहूँगी कि बिल्कुल आप सही कहते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं टीका ऑटो की क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। प्लीज दीजिए। 7 इयर्स हो चुके हैं। 7 इयर्स हो गए? ओके, अस्सलाम वालेकुम टीका जी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तो आप जिस शो में गई हैं इतनी ट्राई है कॉल करने की, और अब जाके मिली। अच्छा चलो, हमारी आज बात हो गई। आज तो मेरा हक भी है फिर आपके गिफ्ट में। अच्छा अच्छा, और कोई सवाल करेंगी अतीका से आप? हाँ जी। और ना एक तो जो है ना ये मेरी अम्मी भी उनको सलाम कह रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव एन A+ डे, बहुत शुक्रिया। और आज हम ज़रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी हवाले से बात करेंगे क्योंकि मेजरली आपका भी फोकस हमेशा से सोशली रिस्पॉन्सिबल जो एक टैग लाइन है उसके ऊपर हमेशा से रहा है, और हमारे जो चैनल है उसकी भी टैग लाइन है सोशली रिस्पॉन्सिबल। किस तरह से हम रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, क्या करने की ज़रूरत है? आई थिंक what we believe in, जब मेरे जो प्रोडक्शन जो हम करते हैं उसमें हम एक जो चीज़ कहते हैं वो कहते हैं विद क्रिएटिविटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो टॉक शो हो, चाहे वो मेकअप ब्रांड हो, उसमें आप वो चीज़ें भी जहन में रखें कि आपकी ओवरऑल इन्वायरमेंट में क्या इश्यूज़ हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप आगे जाके इस एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं अपने काम के हवाले से। तो टीवी के हवाले से भी जब भी मैंने कोई अगर रोल किया है तो अवेयरनेस के हवाले से सोचा है कि जी इस रोल से मैं ख़वातीन को क्या सिखा सकूँगी या मैं ऑडियंस से क्या कह सकूँगी। बिकॉज अगेन मैं टेलीविज़न में डिफ्रेंशिएट नहीं करती बिटवीन मेल फीमेल। फीमेल के लिए ज़्यादा वी वर्क मोर फॉर वुमेन, बट ओवरऑल सोसाइटी के लिए काम करना बड़ा ज़रूरी है बिकॉज सोसाइटी में सब रहते हैं, राइट, यू नो, मर्द हजरात रहते हैं, वो हमारे घर में हमारे एक स्ट्रेंथ होते हैं, हम दे आर पिलर्स ऑफ सपोर्ट फॉर अस, हमारे बच्चे रहते हैं, तो ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर तवज्जो देना बड़ा ज़रूरी है। एक यूनिट होती है, फैमिली यूनिट होती है। सो वी मस्ट ऑलवेज रियलाइज़ कि जो हम ये जो टेलीविज़न पे भी बैठते हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने लाखों लोगों के घरों में जा रहे होते हैं कि आपने बात क्या करनी है,
आपने बोलना क्या है, आपने दिखाना क्या है, क्योंकि उन घरों में छोटे छोटे बच्चे भी बैठे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको आप क्या सिखा रहे हैं, आप तमीज़ सिखा रहे हैं, बदतमीज़ी सिखा रहे हैं, ये भी आपका अब एक तहजीब का जो एक ना एक हिस्सा बन जाता है सारा, कि जी आप तरबियत क्या दे रहे हैं, तहजीब क्या, आई मीन व्हाट इज इट दैट योर मैसेज यू आर कन्वेइंग टू सोसाइटी। बिल्कुल सही। अच्छा, बच्चे उससे सीख रहे होते हैं, बहुत सीख रहे। आपने पिलर ऑफ स्ट्रेंथ की बात की कि पिलर ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं, आपकी ज़िंदगी में पिलर ऑफ स्ट्रेंथ कौन है? फैमिली, मेरी फैमिली, मेरे जो दोस्त हैं, माय गर्लफ्रेंड्स दैट आई गो एवरी मंथ फॉर डिनर विद, ऑल द गर्ल्स इन मीडिया, मेरी जो सहेलियां हैं, जो मेरी ओवरऑल जो मेरे कॉलीग्स हैं, मेरी जो पब्लिक है, ऑडियंस जो मुझे चाहती है, और हर रोज़ उनकी वजह से, क्योंकि वो मुझे हिम्मत देते हैं तो मैं काम पे निकलती हूँ। अगर मेरी ऑडियंस मुझसे इतनी मोहब्बत ना करती तो शायद मैं इतना अरसा काम भी ना करती। नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। तो बहुत मेरे स्ट्रेंथ्स तो बहुत हैं एंड ट्रेमेंडस लोगों ने मुझे एम्पावर किया है, पब्लिक ने बहुत एम्पावर किया मुझे। Really? हाँ जी, और वही वो जो हमने पहले बात की ना, आप पे फॉरवर्ड कर रही हैं आगे कि इस चीज़ का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। अच्छा, आपकी बेटी जो ओमनिया, बड़ी बेटी ओमनिया, राइट, ओमनिया, सुना है वो बड़ी हिटलर का किरदार है उसका आपकी। शी इज वेरी स्ट्रांग, राइट, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर बिकॉज वो है बहुत ही take charge and focus. She takes charge of you. She's a focused woman. Really? Absolutely, as you can imagine. Oh my God. But ये है कि अच्छी बात है, क्योंकि जब आपकी बेटियों का जब ताल्लुक वो बात आती है, तो आपको जो परवरिश आप बच्ची को दें, उसमें उसको आप हिम्मत दें, आप प्यार दें, आप तालीम दें, और आप उसको ये सिखाएं कि दुनिया में उसके साथ, यानी कि वो ऐसे आगे बढ़े कि दुनिया में उसके साथ कोई ज़्यादती ना कर सके। सही। अच्छा, इस वक्त बहुत सारी माएँ देख रही होंगी आपको। मुझे बताइए कि आपने जिस तरह से आप समझती हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, बहुत अच्छी ट्रेनिंग आप अपनी बेटी को दे रही हैं, क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए आज की माँओं के जहन में जब वो अपनी बच्चियों को ट्रेन कर रही हैं? व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर विद देम? वेल, आई थिंक माँ पे बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी होती है, चाहे वो बेटी पाल रही हो या बेटा पाल रही हो, अपना जिम्मेदारी बहुत बड़ी, क्योंकि एक तो आप अपने घर के पॉइंट ऑफ व्यू से पाल रहे होते हैं। सही। दूसरी चीज़ है कि आप ओवरऑल अपनी सोसाइटी में किस शख्स को छोड़ रहे हैं, लाइक यू नो कि आप जब बच्चे पालते हैं, अपने बच्चे जब आप उनको कुछ सिखाते हैं, तो कल को उन्होंने दुनिया में भी निकलना है, तो वो आपकी एक रिफ्लेक्शन होती है। मैं ये चिल्ड्रंस प्रोग्रामिंग बहुत करती हूँ, ख़वातीन के लिए बहुत प्रोग्रामिंग करती हूँ, वहाँ पे मैं बार बार ये कहती हूँ कि जब मैं अपने बच्चों को कुछ चीज़ सिखाती हूँ या किसी चीज़ पे टोकती हूँ, तो मेरे दिल में एहसास होता है कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं इनको सिखा रही, लेकिन इन्हीं बच्चों ने आगे जाके करना है, ये इस मुल्क में जाके काम करना है, खिदमत करना है, लोगों के साथ रहना है, उठना है, बैठना है। तो वो अब मेरी जो एक तरबियत और मैं जो तालीम या जो भी उनको दे रही हूँ वो नज़र आ रही होगी। तो अगर मेरे बच्चे सोशली रिस्पॉन्सिबल होंगे, तमीज़ से चलेंगे, लोगों से इज़्ज़त से पेश आएंगे, तो वो फिर मेरी ही तरबियत नज़र आ रही होगी। एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा इंसान, रिस्पॉन्सिबल, आप कभी किसी पे बोझ ना बने, आप सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएं अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वही जो हम अपने शो के थ्रू भी कहते हैं कि ज़िंदगी खूबसूरत और हसीन तो होती है, मगर उसको बामकसद और बामानी बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत आप आए हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली। और इस टाइम के साथ आपकी बातों को देख के और आपके करियर को भी देख के ये लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी खुद तो गुजार रही हैं, मगर आपकी ज़िंदगी में मकसद जो है अपने से बढ़कर है। यू थिंक फॉर पीपल, यू वांट टू डू सो मच फॉर पीपल, बिकॉज दैट्स हाउ यू मेक डिफरेंस। Because I love people. Yeah. You have to genuinely love people and people love you. You know, and I tell you, and वही वापस सिला मुझे, उसका मिला है, क्योंकि मैं लोगों को जज नहीं करती। मेरी कोशिश होती है कि मैं इंसान की कोई अगर उलझन है समझने की कोशिश करूं। ब्रेक का वक्त है। ब्रेक पे जाने से पहले एक दफ़ा फिर ब्राइट का क्वेश्चन हम आपके सामने रिपीट कर देते हैं। हमें 2886 के ऊपर सही ऑप्शन लेकर भेजिए। ब्राइट के नए एक्टिव फार्मूला में कौन सा इंग्रेडिएंट है जिससे कोई दाग नहीं बच सकता? 1 स्टेन मैग्नेट्स, 2 स्टेन पावर, 3 स्टेन पुलर। इन तीनों में से सही जवाब लिखिए, JS के लिखिए, स्पेस दीजिए, सही जवाब लिख के 2886 पर हमें सेंड कर दीजिए। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात।